जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको हर एग्ज़ाम में आने के लिए हिंदी ग्रामर के मोस्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, सर्वनाम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी व्याकरण सर्वनाम। ठीक है, हमें सर्वनाम देखना है, इसकी परिभाषा देखनी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के रुक जाओ संज्ञा के बार बार प्रयोग से बचने के लिए उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम बोलते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, वे, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, उसका आदि। चलो अब मुझे ये बताओ कि सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। चलो अब देख, सर्वनाम के उदाहरण। सीता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, सीता स्कूल जा रही है। सीता के पिताजी का नाम मगन है। चलो ये इसके उदाहरण है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नीचे चलते हैं। ठीक है, अब ये इनके भेद है। भेद देखो, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलो अब इनको हम डिटेल से समझते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं पुरुषवाचक से। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम से पढ़ेंगे। ठीक है, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा है। इसके भी 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो उनको भी देखते हैं। चलो नीचे कौन कौन से होते हैं। चलो पहले तो आपको 3 टाइप बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है उत्तम, एक मध्यम और एक अन्य। ठीक है, ये होते हैं। अब चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तम पुरुष पढ़ते हैं। बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, जैसे कि आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। जैसे कि हमारे लिए, खुद के लिए जो सर्वनाम हम यूज करते हैं ना, वो उत्तम में आते हैं। जैसे कि मैं भी हमारे लिए, हम हमारे लिए, मुझे मतलब मेरे लिए, और हमें हमारे, और मेरा, हमारी, मैंने, जिसके लिए हमें, मतलब कि हमें ना, हमारे लिए जो यूज होते हैं ना सर्वनाम, उनको ही उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपको उदाहरण से समझाती हूँ, उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूँ। अब देखो यहाँ आ रहा है ना, अभी रुको, जूम करते हैं इसको। अब ये देखो, मैं लिखता हूँ तो मतलब खुद के लिए आ रहा है, तो ये उत्तम में आ गया। हम, ये भी खुद के लिए आ रहा है, ये भी उत्तम में आ गया। हमारा, ये भी हमारे लिए आ रहा, तो ये भी उत्तम में आ गया। मैंने, ये भी हमारे लिए आ रहा, तो ये भी उत्तम में। मुझे, अब ये भी मतलब कि मेरे खुद के लिए आ रहा है। ठीक है, ये सर्वनाम जो खुद के लिए आए ना, वो उत्तम में आते हैं। ठीक है, अब ये उत्तम पुरुष समझ गए। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, नीचे मध्यम पुरुष समझाते हैं। चलो ठीक है, मध्यम पुरुष क्या होते हैं? मध्यम पुरुष सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों
का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम दो, ऐसे कोई दो आदमी हैं, कोई भी मान लो, दो औरत या कोई भी हो, अब हम उससे कह रहे हैं कुछ की किसी के बारे में, जैसे कि उसके बारे में बोल रहे हैं हम कि आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ जाओगे क्या, तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। तो हम उसके लिए बोल रहे हैं जो सामने वाला है, तो उसके लिए हम क्या क्या सर्वनाम यूज करेंगे। देखो, तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारा, तुम्हारे, अपने आदि, ठीक है। आपने सॉरी, ठीक है। ये मध्यम पुरुष के लिए होगा, ठीक है। इसके उदाहरण देखते हैं कौन कौन से उदाहरण है। जैसे कि तू, ये दूसरे के लिए है, ठीक है। तुम, ये भी दूसरे के लिए है। तुम्हें, ये भी दूसरे के लिए है, ठीक है। और आपको, जो सामने वाला उसको, और आपने, ये सब मध्यम में आएंगे। किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में आएंगे। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, नीचे चलते हैं। अब इसको देखते रहो। अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष समझते हैं, ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति वस्तु के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम किसी और के बारे में बात करते हैं, ऐसे दो व्यक्ति हैं और हम दो व्यक्ति किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि वह कई दिनों से आया नहीं, वे क्या कर रहे हैं, ऐसे जो उनके लिए जो अन्य हो ना उनके लिए यूज हो। जैसे कि वह, वे, यह, ये, उसे, उन्हें, इन्होंने आदि, ये किसके लिए? अन्य के लिए, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, देखो, अब वह आ गया ना, किसी और के लिए है, ठीक है। ना तो मेरे लिए, ना जो सामने वाला उसके लिए, किसी और के लिए, अन्य के लिए। तो वह, उन्हें, वे, यह, इन्होंने, बस इनको याद कर लो। आप के सर्वनाम कभी गलत होंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पढ़ लिए। चलो आज के लिए इतना ही, अब आगे कल बताते। पहले इन क्वेश्चनों का आप आंसर भी बताना, ठीक है। रुक जाओ, अभी रुको। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, उन क्वेश्चनों का आंसर बताना है आप सभी को। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, वह बाजार जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। इसको भी कमेंट में बताना। अब एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, आप ने खाना खा लिया है, ठीक है। तो इसमें भी बताना है इसमें कौन सा सर्वनाम है। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा है उनमें से ही आंसर बताना है बस। मैं आज जयपुर जाऊंगी, इसमें भी कौन सा सर्वनाम है ये आप सभी को बताने। 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर बताने हैं कि कौन कौन से हैं। चलो, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच।